तो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम फिर से अपने 6th एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं और इस एपिसोड में कुछ नया करेंगे। मतलब कि कई टेक यूट्यूबर्स पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं से हमें आइडिया और इंस्पिरेशन मिली है कि हम भी इस चीज़ को ट्राई करें और एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग टेक टॉक्स, जैसे टेक टॉक्स होती हैं वैसे ही हम इसमें बात करेंगे अलग अलग टेक्नोलॉजी अपडेट्स के बारे में। फिर चाहे फाइनेंशियल लेवल पर अपडेट्स हो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या फिर कोई भी किसी टेक ने किसी को डोमिनेट कर लिया, या फिर किसी टेक की मदद से किसी को कोई हेल्प हो गई, या फिर कोई नई टेक जो रिसेंटली आई हो और अभी नहीं हो, कोई वैसा टेक अभी तक आया ना हो, डेवलप ना हुई हो, या फिर कोई देसी जुगाड़ हो जो कि टेक के सेक्टर में काफ़ी धूम मचा रहा हो, तो हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, पहली वीडियो हम शुरू करते हैं हम इसी के साथ। तो पहला टॉपिक हम एप्पल को ही छेड़ेंगे और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि एप्पल के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो एप्पल के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर एप्पल ने इंडियन मार्केट शेयर को डोमिनेट कर लिया फिर से, जिसके अंदर एप्पल का 48% तक का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर स्मार्टफोन्स ब्रांड के अंदर रहा है। और इससे साफ साफ पता लग रहा है कि इंडिया में अमीरों की कमी कोई नहीं है और आईफोन ही आईफोन हुए पड़े हैं हर जगह, और इसके कारण इनडायरेक्टली आईफोन को फायदा काफी हो ही रहा है और उसके असली वजह वाले बंदे हम हैं। तो चलते हैं अगली वीडियो के, इसी वीडियो के अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं एप्पल के अंदर ही। तो पहले हमने बात की एप्पल के फाइनेंशियल्स के बारे में, अब बात करते हैं एप्पल के सेकंड अपडेट के बारे में, जिसके अंदर जो आईफोन 12 सीरीज होगा उसके अंदर जो कैमरास होंगे उनके अंदर बेटर ऑटो फोकस की ऑप्शन दी जाएंगी। उसके बाद पेरिस्कोप कैमरास होंगे और वो जो पेरिस्कोप कैमरास होंगे वो आ जाएंगे तकरीबन 2022 यानी 2022 तक में आ जाएंगे। अभी तो कोरोना चल रहा है, पता नहीं 2022 में क्या होगा क्या नहीं होगा, पर इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है कि 2022 तक में पेरिस्कोप कैमरास आ जाएंगे। तो इसी के अब थर्ड अपडेट के बारे में बात करते हैं। और थर्ड अपडेट में एप्पल की ही बात फिर से चल रही है, एप्पल ही एप्पल हुई पड़ी, एप्पल ने पूरी जगह पे धूम मचाई हुई है। तो एप्पल के तीसरे अपडेट में बात है कि एप्पल ने कहा है कि जो मैकबुक यूजर्स हैं उनको उन्होंने कहा है कि जो वो अपने कैमरास हैं उनको, जहाँ तक लोग देखते हैं हम कि कोई टेप लगा देते हैं, देसी जुगाड़ हर जगह काम करते हैं, कोई टेप लगा देते हैं तो कोई उसके ऊपर कोई ना कोई कलर कर देते हैं कई लोग, ताकि उस कैमरा से कोई भी आपकी प्राइवेसी को इंटरप्ट ना कर सके। तो एप्पल ने ये अपने मैकबुक यूजर्स को कहा है कि वो अपने कैमरास को कभी कवर ना करें। तो अगर बात की जाए कि एप्पल ने ऐसा क्यों कहा अपने मैकबुक यूजर्स को कि वो अपने मैकबुक डिवाइसेस के कैमरास को कवर ना करें जब बंद कर रहे हो उस वक्त, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कई यूजर्स ने, मल्टीपल यूजर्स ने ऐसी कंप्लेंट की है कि उनके जो मैकबुक डिवाइसेस हैं उनकी डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली क्रैक्स आ रहे हैं बिना किसी वजह के। तो उसके बाद ये जो पब्लिश किया गया न्यूज़लेटर ऑफिशियली एप्पल की तरफ से कि जो लोग ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं यानी कि कवर करके बंद करते हैं अपने मैकबुक को, उसके कारण जो उन्होंने इंटीग्रिटी सिस्टम उसका तैयार करके रखा हुआ है ताकि हाई टू हाई टॉलरेंस को भी वो रख सके मेंटेन करके, और जो लाइट वगैरह ऑटो ब्राइटनेस सिस्टम्स हैं उन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरफेरेंस और इफेक्ट पड़ता है। उसके कारण जो मैकबुक्स हैं उनकी डिस्प्ले पे भी क्रैक्स आ रहे हैं, क्योंकि जो कीबोर्ड और डिस्प्ले के अंदर का जो गैप होता है उसकी जो टॉलरेंस है उसको भी ये इंटरफेयर कर रहा है, जो कि उन्होंने कहा उसके कारण ही ये मेन वजह है कि जो मैकबुक्स हैं उनके डिस्प्ले में, खास करके जो 16 इंच वाले मैकबुक्स हैं उनके अंदर ये बेजल की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कंपेयर टू दूसरे, तो उनके अंदर ऐसे क्रैक्स आ रहे हैं। तो अगर आप भी एक मैकबुक यूज़र हैं तो आपको भी यही रेकमेंड किया जाता है कि एटलीस्ट जब आप क्लोज कर रहे हो अपने मैकबुक को उस वक्त उसको जो आपने कवर किया होता है किसी भी तरह की टेप या कोई स्पेशल कवर्स वगैरह आपने लगाए हो तो उसको रिमूव करके ही उसको बंद करें, जैसा मॉडल था वैसा ही रखें उसको, तब फिर आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसके अंदर पता चल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना देसी इंडियन ऐप है शेयर चैट उसके अंदर 100 मिलियन इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की है, और वो $100 मिलियन
इस शेयर चैट ऐप के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो शेयर चैट ऐप ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो अभी बता देते हैं। शेयर चैट ऐप के अंदर आप जैसे न्यूज़ हो गई, शॉर्ट क्लिप्स हो गई, व्हाट्सएप स्टेटस हो गए, शॉर्ट वीडियो क्लिप्स हो गई, ऑडियो क्लिप्स हो गई, इन सारों को शेयर करते रहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स थे। अब इसके अंदर इंडिया बेस्ड स्टार्टअप है बेंगलुरु का, और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट अपने $100 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर किसी भी चीज़ की लत लग जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, चाहे फिर वो टिकटॉक हो या फिर शेयर चैट। तो हर चीज़ की लिमिट रखना ज़रूरी है, लिमिट क्रॉस ना करे कभी भी। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो नेटफ्लिक्स ने अपना ऑफिशियल हिंदी वर्जन भी अब ऑनलाइन कर दिया है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, जो कि इसके अंदर जो मोबाइल इंटरफेस होगा, फिर कंप्यूटर से इंटरफेस होगा, और टीवी पे भी चलने वाला जो नेटफ्लिक्स का इंटरफेस है, अगर आप चाहें तो उसको हिंदी वर्जन में अपलोड करके यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको सारा कुछ हिंदी में ही मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे। उसके बाद आपको जो भी आपने इसके अंदर कुछ भी यूजेस करनी है किसी भी लैंग्वेज में, ओवरऑल टोटल 26 लैंग्वेजेस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, जिसके अंदर हिंदी भी इंक्लूडेड है। तो उसके बाद अगर इसी के अंदर बात की जाए तो इन्होंने एक नया फीचर भी इसके साथ दिया है, जिसके अंदर आप नेटफ्लिक्स के एड्स, प्लेबैक स्पीड, फिर पॉज मेंबरशिप, ये सारे फीचर्स का भी जो मजे उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो अपनी मेंबरशिप को डायरेक्ट कैंसिल ना करते हुए पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो आप उस टाइम के लिए उसको पॉज कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना आपकी मेंबरशिप कैंसिल होगी, आप उसको पॉज कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे आप वहीं से उसको स्टार्ट कर सकते हैं बिना पूरे प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट किए। तो अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आता है वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट जो कंपनी है, टेक कंपनी, वो ऑफर कर रही है 128 GB की SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड उन सभी यूजर्स को जो कि 2 या उससे ज़्यादा गेम्स वगैरह लेंगे। पर वो गेम्स भी स्पेसिफाइड की हुई हैं, जैसे कि जो काफ़ी हिट निंटेंडो स्विच गेम्स हों उन्हीं को आप ले सकते हो। और अगर आप उनको लोगे, किसी भी 2 निंटेंडो गेम्स को लोगे, तो आपको उसके साथ 128 GB का माइक्रो SD कार्ड फ्री में दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर रेट्स वगैरह देखी हैं तो आपको एटलीस्ट $50 to $60 तक का काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा उसमें। मतलब कि फ़ायदा तो खैर क्या ही होना, खर्चा तो होगा ही, पर आपकी जो खर्चे की लिमिट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको 128 GB का SD कार्ड भी दे रहे हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड लास्ट अपडेट की। तो सेकंड लास्ट अपडेट है कि एटलासियन कंपनी, जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है एटलासियन, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली कह दिया है कि वो अपने जितने भी जो वर्क है, ऑनलाइन काम जितना भी उन्होंने करना होता है, उनको कभी भी अपने हेडक्वार्टर्स में या फिर अपनी जॉब प्लेसेस पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर से ही सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं, और इन्होंने परमानेंट कर दिया, खास करके तब तक जब तक कोरोना वायरस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कि जब तक कोरोना वायरस की कोई भी प्रॉब्लम ये जो क्रिएट हो रही है बार बार, ये सॉल्व नहीं हुई थी, तब तक के लिए उन्होंने परमानेंट कर दिया, और शायद वो उसके ऊपर और भी काम करें और इसको हमेशा के लिए परमानेंट कर दें। यानी कि कभी भी आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे हो मजे से अपना काम करो, और घर पे बैठे बैठे अपना काम चलाते रहो सारा। और इसी एटलासियन कंपनी को फॉलो करते करते फेसबुक और ट्विटर ने भी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि वो भी अपने जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको ये ऑफर कर रहे हैं कि वो भी परमानेंटली घर पर रहते रहते ही अपना सारा काम, जो अपना वर्क बेस वाला काम था, वो सारा ऑनलाइन कर सकें, ताकि जो उनकी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी है और वैसे भी जो उनका खर्च वगैरह कुछ हद तक कम हो सके। तो दोस्तों लास्ट अपडेट की बात की जाए तो लास्ट अपडेट काफ़ी ही अतरंगी से अपडेट है, क्योंकि इसके अंदर गूगल ने केन्या के साथ अपने हाथ मिला लिए हैं, और उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है कि वो इंटरनेट बैलून्स तैयार करेंगे, जिनके एक इंटरनेट बैलून को 1000 यूजर्स एक बारी में यूज़ करके उससे अपना काम निकाल सकते हैं, जो भी उन्होंने काम करना हो। यही एक लास्ट अपडेट था, और हमें आशा है कि आपको ये वाला नया सेगमेंट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही 1 अपडेट इन 1 मिनट वाला सिस्टम पसंद आया हो, तो आप हमें
ज़रूर लाइक करें, हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अगर आप हमें लाइक करेंगे तो हमें पता लग जाए कि आपको ये वाले सेगमेंट पसंद आ रहे हैं, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर आपको कोई सजेशन देनी है, या फिर जैसे कि अभी माइक की लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि माइक लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि माइक लें, तो वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, तो वो तकरीबन 2 से 4 दिनों में आ जाएगा। तो फिर आपको जो नॉइस डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम शो हो रही थी वो भी नहीं होगी। अब बाकी की आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, आप नीचे जाएं, कमेंट करें, और आपकी वो हम हर एक जो कमेंट है उसको देखेंगे, आपकी सजेशंस लेंगे और उसके ऊपर काम करते हुए हर रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, और ऐसे ही हम रोज़ वीडियो अपडेट करेंगे, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे भी हमें काफ़ी हद तक पता लग जाता है कि हाँ, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हम ऐसे ही जारी रखेंगे। और रोज़ अपडेट्स लाने वाला काम हम कभी भी नहीं रोकेंगे, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।